नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास है। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और इस वर्ष आपका एग्ज़ाम है, तो ये आगे का 10 से 12 मिनट का समय आप इस वीडियो को देखने में दीजिए और आपको यह वीडियो से कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर ही होंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिए और क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी लाए गए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कहने का मतलब एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे? यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि शौर्य सीरीज मैंने लॉन्च किया था, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश नहीं, हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए मैं वादा किया था। तो साइंस और सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है और अब बारी है हिंदी और संस्कृत की। तो मैं अपने बातों से मुकर नहीं रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए लगातार मेहनत जारी है, आप सभी लोगों के लिए लगातार क्लास मिलता जा रहा है। तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए, मैं आपका समय को वेस्ट ना करते, यानी समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, पूरे बुक से हैं, ग्रामर से भी है। मतलब समझिए ना कि ये 50 गुने 10 इस तरह का वीडियो मिलेंगे, यानी 500 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो 501 क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एक भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। और सारे के सारे क्वेश्चन यही एग्ज़ाम, मतलब कि यहीं से एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर से, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में गुणाकर मुले, ऑप्शन डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी इसे बाबा साहब भी कहते हैं या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए में बताया गया है ब्राह्मण परिवार में, ऑप्शन बी में क्षत्रिय परिवार में, ऑप्शन सी में कायस्थ परिवार में, ऑप्शन डी में दलित परिवार में। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जब कक्षा 10वीं में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़े होंगे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, MP में पड़ता है। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक छोटे से दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ... ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1914, ऑप्शन बी में 1915, ऑप्शन सी में 1916, ऑप्शन डी में 1917। तो इनका 1916 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 में हुआ था। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो ऑप्शन ए में उदंड, बी में नासमझ, सी में मूर्ख और ऑप्शन डी में सुशील। तो इनकी जो 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये पांचों लड़कियां जो थी एक कठपुतली की तरह थी। जैसे मतलब सेन साहब और उनकी बीवी कहते थे, वैसे वो लोग करती थी। तो उसे नासमझ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मैक्स मूलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिप्जिडीय विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ये 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो ये 18 वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर ने क्या किया था? संस्कृत की पढ़ाई चालू की थी। ठीक है, विश्वविद्यालय से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो ऑप्शन ए में TS इलियट को, ऑप्शन बी में दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी में मैक्स मूलर को, ऑप्शन डी में राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? मैक्स मूलर को। स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर साहब को कहे थे। किसको कहते हैं?
मैक्स मुलर साहब को। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां ऑप्शन ए में अस्त्रों के संचय को, ऑप्शन बी में अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी में स्व के संबंध को, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो अनजान सहजात वृत्तियां जो हैं अनजान स्मृतियां को कहते हैं। किसको कहते हैं, अनजान स्मृतियां को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास तो आप लोग को करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोग का वेलकम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकॉन होगा उसको दबा करके ऑल कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस इतना छोटा सा काम है, मैं आपको बताया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, हिंदी के आदि कवि हैं। ऑप्शन ए में चंदरबाई, ऑप्शन बी में अमीर खुसरो, ऑप्शन सी में बिहारी लाल, ऑप्शन डी में सरहपाद। तो हिंदी के आदि कवि कौन हो जाएंगे, सरहपाद हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी में गुणाकर मूले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, गुणाकर मूले हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताता है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है, दिल बहादुर, न शेख बहादुर, न दीन बहादुर, न शिव बहादुर। ये सारे के सारे गलत हो ऑप्शन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो है नेपाल से भागकर कहाँ आया था, भारत आया था। कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है, नेपाल से भाग करके आया था। ठीक है, रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 में हुआ था। सॉरी, कब हुआ था, तो 1912 में। यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है। मतलब कि यह कथन में बताया गया है कि यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं, यानी परिस्थिति में मनुष्य नहीं ढलेंगे तो परिस्थिति भी मनुष्य के अनुसार नहीं ढलेगी, यानी परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। तो ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में गुणाकर मूले, ऑप्शन सी में रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी में मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, रामविलास शर्मा जी का ये युक्ति है, या सॉरी यह पंक्ति है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी देहावसान हो गया। तो वे 9.5 साल के थे। कहाँ, पंडित बिरजू महाराज जो थे 9.5 साल के थे और उनके पिताजी क्या हो गए, पधार गए, जब से उनका घर का पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर चले आए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। तो इनका नृत्य की कथक शैली से है। किससे, कथक शैली से। जैसे डांस, नृत्य, डांस कहने का मतलब डांस में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, समझो ऐसे डांस नृत्य का भी कई विभाग होते हैं, तो वे कथक विभाग से, यानी कथक शैली से है। किससे है, कथक शैली से है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अभिनयो क्या है। अभिनयो क्या है, तो अभिनयो हमारे देश का कोई ऐसा शब्द नहीं है और हमारे देश का ये जगह भी नहीं है, ये विदेशी जगह है, ईसाई मठ है। ठीक है, अभिनयो रोम में पड़ता है, जो कि विदेशी मठ है। ठीक है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ऑप्शन ए में गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी जी ने बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था। तो ऑप्शन ए में कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन बी में बेचने के लिए, ऑप्शन सी में पकाने के लिए, ऑप्शन डी में काटने के लिए। तो देखिए, संतु मछली लेकर इसलिए भागा था क्योंकि वो क्या करने के लिए, खेलने के लिए, यानी वो कुएं में डालकर देखना चाहता था कि मछली बड़ा कैसे होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, नौकर की कमीज किसकी रचना है। ऑप्शन ए में यतीन्द्र मिश्र की, ऑप्शन बी में अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी में अमरकांत की, ऑप्शन डी में विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी हो जाएगी, विनोद कुमार शुक्ल की हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो काशी में। कहाँ, काशी में माना जाता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सुशीर बाधों का शाह
की उपाधि प्राप्त है। किसे? ऑप्शन ए में तबला को, ऑप्शन बी में बांसुरी को, ऑप्शन सी में ढोलक को, ऑप्शन डी में शहनाई को। ठीक है, जो कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर में इसकी जिक्र किया गया है। ठीक है, जो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा। बोल रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो वे 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। कब रहे थे? 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। उसके बाद वो भारत में प्रवेश किए और जगह जगह पे वो क्रांतिकारी रूप धारण कर लिए और ये क्या बोलते हैं, सत्याग्रह करने लगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। यानी उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। और ऑप्शन ए में आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन बी में यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध और ऑप्शन डी में साक्षरता। तो ये क्या हो जाएंगे, हिंसक प्रतिरोध है। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध नहीं, अहिंसक। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 26 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो वे गुरु नानक ने सिख धर्मों का परिवर्तन किए थे। किस धर्म को? सिख धर्मों को किए थे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कवि कौन से थे। तो ये रसखान थे। कौन से थे? रसखान थे। ठीक है, ये मतलब कि ये कविता वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। मैं तो बोला कि पूरे किताब से क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ही हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप सभी लोग का एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं एकदम VBI क्वेश्चन चुन कर लाया हूँ। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप क्लास आखिरी तक देखिए। क्वेश्चन 28 क्या बताता है, प्रेम अइनी श्री राधिका चैप्टर शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है। तो प्रेम अइनी श्री राधिका चैप्टर में कवि ने मालिनी जो है वो राधा कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? राधा कृष्ण को कहा है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कवि के पर्जन्य किसे कहा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो ये बादल को कहा है। किसे कहा है? बादल को कहा बादल को कहा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की कवि है, घनानंद कवि की पंक्ति है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित है किससे है। ऑप्शन ए में ग्राम्या, ऑप्शन बी में भग्नदूत, ऑप्शन सी में रसखान रचनावली, ऑप्शन डी में प्रेमघन सर्वस्व से है। प्रेमघन सर्वस्व से है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की है। पाठ में जब हमारा देश गुलाम था तो उसी वक्त यह चैप्टर लिखा गया था और इसमें गुलामी की जंजीर के बारे में बताया गया था कि हमारा देश जो है अभी ये मतलब कि उदास माटी की मूर्ति बन चुकी है। ये सारे जिक्र किए गए थे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सतनय सुधोतम पंक्ति किस कविता की है। तो ऑप्शन ए में स्वदेशी, ऑप्शन बी में भारत माता, ऑप्शन सी में जनतंत्र का जन्म और ऑप्शन डी में हिरोशिमा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी ये भारत माता चैप्टर का मतलब कि पंक्ति है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। तो ये उन्हें उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को, जो कि ये सिमरिया को क्या है, सिमरिया के क्या हैं, लेखक हैं, बिहार का ही रहने वाले हैं, बिहार में ही उनका जन्म हुआ था और वे बहुत मतलब कि राष्ट्र लेवल के वो कवि थे हिंदी का। ठीक है, और उन्हें उर्वशी नामक कविता पे उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। ऑप्शन ए में आलोचक भी थे, ऑप्शन बी में गद्यकार भी थे, ऑप्शन सी में उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो ये गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे।
38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है? जापान में है। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या जो है वे इन दिनों से संबंधित है। किससे? इन दिनों से संबंधित है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाला कविता निम्न में से कौन है? तो वे एक वृक्ष की हत्या, क्योंकि वे उसमें मतलब कि वे चैप्टर में वृक्ष के बारे में यानी पेड़ के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उन्हें दुष्चक्र में निष्ठा के लिए मिला था। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ऑप्शन ए में कई शिशु पैदा हुए, ऑप्शन बी में दंगे, अगजनी और बमबारी, ऑप्शन सी में धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जब हिरोशिमा चैप्टर पे, हिरोशिमा मतलब कि वहाँ हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, तो उस समय क्या हुआ था, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो दंगे, आगजनी और बमबारी हुई थी। क्या हुई थी? दंगे, आगजनी और बमबारी हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो वे कुंवर नारायण की है। किसकी है? कुंवर नारायण की है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? ब्रिजनंदन किशोर। क्या था? ब्रिजनंदन किशोर था। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठा प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वे वनलता सेन को दी गई है। किसको? वनलता सेन को। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता की है? तो लौटकर आऊँगा फिर एक कविता है, उसकी यह पंक्ति है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविते हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया? तो जीवानंद दास द्वारा। किसके द्वारा? जीवानंद दास द्वारा। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो वे विलियम रिल्के। क्या था? विलियम रिल्के था। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बताना है, मगम्मा यानी दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा किस भाषा की लेखक थी? तो वे कन्नड़ की थी। किसकी? कन्नड़ की, क्योंकि वह कहाँ की थी? कर्नाटक के। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है आपको करवा दिया। आप बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, और हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को पब्लिश करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। और मैं इसी वाणी के साथ वीडियो को अंत करता हूं, अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। ठीक है।